नाजरीन, आप सभी देख रहे हैं जी मीडिया जैन के लद्दाख। इस वक्त अभी हमारे साथ जुड़े हैं नायब सूबेदार सोनम रिगजिन रिटायर्ड, जिन्हें हाल ही में जो है रक्षा मंत्री एप्रिसिएशन लेटर, रक्षा मंत्री जो अवार्ड जो है इन्हें मिला है अपने काम को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे, हाल ही में आपको जो है रक्षा मंत्री जो अवार्ड से नवाजा गया है? जिमी जी, आपको नमस्कार। मैं सबसे पहले आप मेरे से जोड़ने के लिए मेरा दिल से आपसे शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं आज जितना भी मेरा ये बैठ देखने वाला होगा, सभी लोगों को नमस्कार, दिल से मैं नमस्कार कहना चाहूँगी। ये अवार्ड क्या है, किस लिए आपको ये अवार्ड मिला है? जी जी, जिमी जी, इसमें अवार्ड है रक्षा मंत्री नेशनल अवार्ड। ये 2025 का है। ये मैंने जो समाज सेवा का जो सेवा किए थे, इसका नाम से मेरे को दिया गया है। तो अभी तक लद्दाख में कितने लोगों को ये रक्षा मंत्री अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है सर? जिमी जी, ये तो लद्दाख छोड़ के अपना पूरा इंडिया के अंदर ये पहला है। इससे पहला कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस साल 2025 फर्स्ट जो अवार्ड है, तो यूटी लद्दाख से मेरे को चुना गया है। मैं आपके माध्यम से जो मेरे को चुनने के लिए जो लोगों का सहयोग था, जिन्होंने मेरा काम को देखा है, जिन्होंने मेरे को सही समझा है, मेरा नाम प्रपोज किया है, इनको तो मैं ज़िंदगी भर कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। तो इनको मैं अपना दिल का गहराई से जो ना शुक्रगुजार कहना चाहूँगी जी। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 को लेकर आपने जो है कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे और हाउसिंग एपेक्स कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी में कुछ अलग-अलग इनिशिएटिव्स लिए थे, क्या कहेंगे सर? ये मैं अपने आप एक आज का डेट में एक सौभाग्य समझता हूँ कि कोविड-19 के दौरान भी हमें थोड़ा समय लोगों को सेवा करने को मिले थे। इसके अलावा एपेक्स कॉलोनी हम सभी जानते हैं यूटी लद्दाख में ये हट के एक कॉलोनी है, क्योंकि लद्दाख सिकोट बनने से पहले वाला जो हमारा इंडिया का जो सेवा किए थे, जिस समय 70 मलेशिया था, लद्दाख सिकोट तो 62 लड़ाई के बाद बने थे। उससे पहले वाले लोग भी जो इसी एपेक्स कॉलोनी के अंदर रहते हैं, जो भी जितना भी जो वार हुआ है जो लद्दाख में, ये सभी हिस्सा लेने वाला सभी लोग यहाँ परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा मुझे सेवा करने का मौका मिला है। मैं इसके लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। रक्षा मंत्री अवार्ड के अलावा भी आपको फौज में रहते सर कौन सा किस तरह के अवार्ड मिले आपको? मुझे फौज में रहते रहते कोई बड़ा मेरे को मेडल तो नहीं है। मेरे को लॉन्ग सर्विस मेडल कहते हैं, जिसको स्पेशल एक मेडल दिया जाता है, वो मैंने प्राप्त किया जी। तो फौज में आपने कितने साल जो है भारत माता को जो है आपने सर्व किया? जिमी जी, भारत माता का सेवा करने के लिए मुझे 28 साल समय मिला है। मैं 2008 लास्ट तक भारत माता का सेवा किए थे जी। और अपने काम को लेकर क्या कहेंगे, लोगों का किस तरह का आपको जो है सपोर्ट, आप जब साथ ही साथ आप अभी एपेक्स कॉलोनी के जो नंबरदार के हिसाब से भी आप काम कर रहे हैं, क्या? जिमी जी, जितना जो मेरा जो मोहल्ले का लोगों का मेरे को सहयोग था, तो इनका सहयोग से हम आगे बढ़ पाया। तो मैं एक नंबरदार के नाते मैंने हर किसी के साथ जो ना जोड़ के एपेक्स कॉलोनी को उठाने का मैं कोशिश रहा है। अभी भी कुछ हमें कम मोटे कुछ काम बाकी है, तो हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग से हमें ये भी पूरा होगा। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं मेहनत करेंगे। तो साथ ही साथ क्या कहेंगे आप, जिस तरह जो आर्मी में सर्व करते हैं तब तो आपको कुछ मेडल मिलता है या कुछ अवार्ड मिलता है तो बहुत ही इनकरेज फील होता होगा, तो साथ ही साथ रिटायर्ड होने के बाद भी इस तरह की जो अवार्ड मिलता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर? जिमी जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब तक हम सर्विस में है तो ये बड़े जो हमारा इंडिया में अवार्ड दिया जाता है, तो अपने काम को तोला जाता है, अपनी ड्यूटी को देखा जाता है, ईमानदारी से जो काम करते हैं उसको फल मिलता ही है। तो इसी तरीके से हमारा यूटी लद्दाख में भी वीर चकारा, महावीर चकारा,
की कीर्ति चक्र, बहुत सारे हमारा छोटा यूनिट होने के नाते मेडल तो हमारा बुढ़िया भर की है जी। तो ये हम सब लोगों लद्दाख वालों का जो है एक बड़ा गौरव के बात है। तो रिटायर होने के बाद जब हमें दिया जाता है, ये मैं ये कहना चाहूँगी, आज हमको जब जो भारत सरकार जो सेवा दे रहा है, यूटी लद्दाख हमको गिनते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी हमसे बाहर के जो आज बॉर्डर पे तैनात है हमारा लड़के, तो उनको ज़्यादा हौसला आएगा, क्योंकि उनको एक उम्मीद रहता है कल को जो हमारा बदान में वर्दी ना होने पर भी इस तरीके से हमें हौसला दिया जाता है, पूजने वाला है करके। ये जो ना हमारा आने वाले जवानों को मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा जितना जो यंग जवान है, ये फौज में, मेरा आज वीडियो देखकर भी फौज में जाने का कई लोगों का मन बढ़ेगा। आपको एक बार फिर से मौका मिले भारत माता के अगर सर्व करने के लिए, तो क्या करेंगे? जिमी जी, मैंने 28 साल सर्विस किया है, 99 का काजमा काज भी हमने देखा है। तो हम तो एक आज वर्दी नहीं है, मेरा बूढ़ी एक फौजी है जी, हम एक फौजी हैं। तो एक फौजी होने के नाते हमको कभी भी रात दिन जब भी जगह के हमको जहाँ भी ले जाओ, हम तो बिल्कुल तैयार है, मैं अकेला नहीं। हमारा लद्दाख सिक्योर के जितना भी रिटायरमेंट है, सब तैयार है भारत माता का सेवा के लिए। तो हम तो एक फौजी है, फौजी तो करेगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे रिटायर्ड नायब सूबेदार सोनम रिगजिन सर, जो कि हाल ही में इनको जो है रक्षा मंत्री अवार्ड से नवाजा गया। तो इनका कहना है कि ये जो अवार्ड जो है पूरे यूटी लद्दाख में जो है पहला, और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जो है ये अवार्ड जो एप्रिसिएशन लेटर जो है वो पहला है। तो बने रहे जी मीडिया जैन के लद्दाख के साथ मैजिक में लेस।